बोलिए अनंत भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, नेमी चाणक्य के पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। हाँ साहब। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी। हाँ साहब। उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी के पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। हाँ साहब। दुर्योधन वहां सूखे आनंद से जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। हाँ साहब। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। हाँ साहब। उस समय संपूर्ण तेजस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। हाँ साहब। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। हाँ साहब। उस समय शकुनि ने दुर्योधन को मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें। हाँ साहब। क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हाँ साहब। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडल में आए। हाँ साहब। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने घर में चले गए। हाँ साहब। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर को आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। हाँ साहब। कपट से उसके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। हाँ साहब। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा से उनके पास वन में पहुंचे। हाँ साहब। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। हाँ साहब। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख सागर की मुक्ति का उपाय बताइए। हाँ साहब। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूँ जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। हाँ साहब। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। हाँ साहब। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। हाँ साहब। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? हाँ साहब। और क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा जो अनंत कहते हैं? हाँ साहब। हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। हाँ साहब। श्री कृष्ण जी बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा से कहे जाते हैं। हाँ साहब। और पल, विपक्ष, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। हाँ साहब। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। हाँ साहब। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हाँ साहब। और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने से वासुदेव को वश में उत्पन्न हुआ हूँ। हाँ साहब। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वेंकुट, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश करने वाले विश्व रूपी महाकाल इत्यादि रूपों में मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। हाँ साहब। योगियों से ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत उससे चतुर्दश इंद्र हैं। हाँ साहब। अष्टावसु 12, सूर्य 11, रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विद्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक एवं इत्यादि लोग हैं। हाँ साहब। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इनमें कोई संदेह नहीं है। हाँ साहब। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महामत्य और विधि कहिए। हाँ साहब। तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी से क्या पूर्ण होता है, हाँ साहब। उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। हाँ साहब। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया है? हाँ साहब। यह सब विस्तार से कहिए। हाँ साहब। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। हाँ साहब। उसने वशिष्ठ गोत्र के उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया था। हाँ साहब। थोड़ा समय बीतने पर उसने गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। हाँ साहब। वह सुशीला शिला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। हाँ साहब। उसी समय शिला की माता ज्वर में पीड़ित हो पवित्र नदी में जल में गिरकर मर गई। हाँ साहब। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। हाँ साहब। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर के भीत पर और खंभा पर तथा देहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। हाँ साहब।
नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सत्य, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। हाँ साहब। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। हाँ साहब। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत को चिंता की, यह कन्या मैं किसको दूं? हाँ साहब। और विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद से जानने वालों से श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए। हाँ साहब। और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। हाँ साहब। तब सुमंत ने शुभ दिन और श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। हाँ साहब। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रस्त सूत्र से कही हुई विधि से विवाह किया। हाँ साहब। उस समय मांगलिक कार्य किए गए और स्त्रियों को मंगल गान किया। हाँ साहब। ब्राह्मणों को स्वस्तिक वाचक से बंदी जनों को तुम्हारी जय हो घोष किया। हाँ साहब। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए तुम दहेज देना उचित है। हाँ साहब। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध में अपने घर में संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा। हाँ साहब। और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। हाँ साहब। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हाँ साहब। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। हाँ साहब। विवाह के पश्चात कौंडिल्य ने अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठा कर वहां से धीरे धीरे चले। हाँ साहब। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। हाँ साहब। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला के लाल वस्त्र पहने हुए बहुत स्त्रियों को देखा, हाँ साहब। जो अनंत चतुर्थी की भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। हाँ साहब। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो हाँ साहब। और इस व्रत का क्या नाम है? हाँ साहब। शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। हाँ साहब। इस व्रत के अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों ने पूछा, इस व्रत का क्या विधान है हाँ साहब। और इनमें क्या दानादि होगा तथा किस देवता की पूजा की जाती है? हाँ साहब। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अंत का एक शेर मालपुआ बनवावे, हाँ साहब। जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करें और कृपणता से त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हाँ साहब। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे, कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे। हाँ साहब। फिर उस शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे और वेदी का चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नेवज अनेकों प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा करे। हाँ साहब। उस शेष के आगे कुमकुम के रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। हाँ साहब। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। हाँ साहब। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। हाँ साहब। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हाँ साहब। हे शीला, इस प्रकार तुमने इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद से प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध कर इस व्रत को किया। हाँ साहब। मार्ग में अर्थ को भोजन दिया और आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। हाँ साहब। बैलगाड़ी में बैठ गई और घर गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। वह अनंत व्रत करने से गो धन और लक्ष्मी उसका घर परिपूर्ण हो गया। हाँ साहब। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रही और माणिक के स्वर्ग मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। हाँ साहब। देवताओं की स्त्रियों ने समान धन पुत्रादि के युक्त हो सावित्री के समान पतिव्रत के पति के साथ आनंद से रहने लगी। हाँ साहब। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा। हाँ साहब। और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है?
हाँ सा। सत्य कह, किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है? हाँ सा। शीला बोली, हे वे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। हाँ सा। शीला के ऐसे ऐसे वचन सुनकर अपने पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मंत्र से अनंत के डोरे को तोड़ डाला हाँ सा। और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूड में डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। हाँ सा। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। हाँ सा। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। हाँ सा। चोर उसकी गो चुरा कर ले गए, आग में उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार चला गया। हाँ सा। उसने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। हाँ सा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर की दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। हाँ सा। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने से क्या कारण है? हाँ सा। मेरा सब धन नष्ट हो गए हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है, देह से नित्य प्रति पीड़ा होती है। हाँ सा। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है हाँ सा। और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? हाँ सा। पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपेक्ष किया उसी के पाप से यह फल है। हाँ सा। हे महाभाग, भविष्य के द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। हाँ सा। शीला के वचन सुन वह अति दुखी और तप करने के संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा हाँ सा। कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता और द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं हाँ सा। और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? हाँ सा। धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख का यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। हाँ सा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। हाँ सा। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान पर अन्न देवता को देखा है? हाँ सा। हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। हाँ सा। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। हाँ सा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले। हाँ सा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि के वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गो को देखकर उसके गाय से पूछा, हाँ सा। हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। हाँ सा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? हाँ सा। बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करनियों से देखा। हाँ सा। उसने कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमंदित बहुत प्रकार के शोभा दे रही थी तथा भ्रमण हंस, चकवा और सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। हाँ सा। उस कौंडिल्य ने पुष्पकर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? हाँ सा। यह सुन पुष्पकर्णियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा है। हाँ सा। आगे चलकर उसे गद्दा व हाथी को देखकर उसने पूछा, तुमने अनंत को देखा है? हाँ सा। उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने लगी। हाँ सा। वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर विहल्य और बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ सा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया हाँ सा। कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली तो उसी अनंत के प्रत्यक्ष होकर आ गए। हाँ सा। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले चले गए। हाँ सा। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पूरी को दिखाया। हाँ सा। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्य और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कोशुष्णी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। हाँ सा। उन देवताओं के देव को किसी ने न पराजित होने वाले हैं, न विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उसकी स्तुति करने लगे। हाँ सा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
हाँ सा। और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। हाँ सा। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक ब्रह्मांड के समान संपन्न कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी में बोले, हाँ सा। हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। हाँ सा। तब कौंडिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई है। हाँ सा। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। हाँ सा। महादुखी होकर तुम्हारे चरणों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझसे दर्शन दिया है। हाँ सा। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। हाँ सा। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। हाँ सा। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। हाँ सा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा उसको सुखों का उपभोग करेगा। हाँ सा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। हाँ सा। संपूर्ण लोगों का उपचार के लिए तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला का समान अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हाँ सा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैं वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। हाँ सा। वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप मुझे उत्तर दीजिए। हाँ सा। वह आम का वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि जो शोभायमान पुष्पकर्णी, गद्दा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? हाँ सा। आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण है, हाँ सा। जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने का कारण वृक्ष हुआ है। हाँ सा। वह गो पृथ्वी है, उसके पूर्व जन्म में बीज को चुराए हैं, और वह बेल धर्म है। हाँ सा। धर्म और अधर्म के कारण ही वे दोनों पुष्पकर्णी हुई हैं। हाँ सा। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी और धर्म करती थी। हाँ सा। वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों अतिथि को, दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। हाँ सा। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। हाँ सा। वह गदा क्रोध है। हाँ सा। वह हाथी मंद है और वृक्ष ब्राह्मण है। हाँ सा। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। हाँ सा। इस तरह कह कर अनंत जी अंतर्ज्ञान हो गए। हाँ सा। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देकर अपने घर आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत किया। हाँ सा। अनंत के कहने अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को हो गया। हाँ सा। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्दश व्रत अनंत व्रत करो। हाँ सा। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। हाँ सा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो कर फल प्राप्त होता है। हाँ सा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाए है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाता है। हाँ सा। इसके संयम नहीं है। जो कथा सुनते हैं वह पापों से छूट कर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हाँ सा। हे कुरुकुलोबद्ध, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर के सुख पूर्वक विहार करता चाहते हैं, वह त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान